So hello everyone, my name is Keshav Gill. So today I am again with science. ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि हमने बायो का वो कर लिया है, क्या कर लिया है बायो का। बायो में हमारा कहाँ तक हो गया, शायद से ह्यूमन डाइजेशन तक हो गया है। अभी हम करने जा रहे हैं लाइट लेसन। ठीक है, आज की वीडियो में कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, एज यू नो बड़ा चैप्टर है, पर स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा चैप्टर? क्लास 10th का लाइट। लाइट में हम आज पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन। बस आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, आपके टॉपिक अपने आप खुद ब खुद क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लाइट, पहली बात तो लाइट है क्या? लाइट है क्या? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हेल्प करती है us to see something। कुछ देखने में मदद करती है ना, it help us to see something। ठीक है, अगर मान लो अभी तुम्हें मैं दिख रहा हूं अच्छे से, ठीक है, कैसे देख पा रहे हो आप? विद द हेल्प ऑफ लाइट। अब मेरे ऊपर कौन कौन सी लाइट पड़ रही है? एक तो ट्यूबलाइट, ठीक है, और सनलाइट। ठीक है, सनलाइट आप बोलोगे नहीं सनलाइट कहाँ गिर रही है, नहीं वो गिर रही है, ठीक है, नहीं तो बाहर बिल्कुल डार्क होता, बस मेरी ट्यूबलाइट दिखती है आपको। ठीक है, अब देखिए, तो हेल्प ऑफ एनर्जी जो हमें हेल्प करती है देखने में कुछ भी। कैसे देखने में हेल्प करती है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिरती है तो वो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट बैक कर देता है लाइट को, तो वो लाइट हमारी आंखों में गिरती है और हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। सिंपल, ठीक है। अब जो लाइट होती है, इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, अगर आप देखिए, कभी आपने देखा, अच्छा ऐसे ही लाइट ट्रेवल करती है, क्लियर, स्ट्रेट लाइन में। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके ऊपर लाइट पड़ी, इससे रिफ्लेक्ट बैक कर दिया, आपको दिख गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए, आपने कभी ऐसे देखा कि लाइट ऐसे जा रही, पहले बार वहां लगी, फिर यहाँ लगी, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे तो कभी भी लाइट नहीं जाती। अगर आप बोलोगे कि भाई पहले शीशे पे टकराई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर यहाँ एक और शीशा रखा था, यहाँ से टकरा के उस बंदे के ऊपर गई, ठीक है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं कर रही है, पर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में कर रही है ट्रेवल। ठीक है, क्लियर? स्ट्रेट लाइन तो ये होती है नहीं, ये मिरर पे गिरी, उसने रिफ्लेक्ट बैक कर दिया, तो रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल हो रही है। ठीक है, क्लियर? अब देखिए, इसकी प्रॉपर्टी होती है लाइट की रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी। ठीक है, लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है क्या? रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, आई होप सो मेरी स्पेलिंग ठीक है। हाँ, ठीक है, रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के थ्रू क्या होता है? हमारी शेडोज फॉर्म होती है। ठीक है, क्या फॉर्म होती है? हमारी शेडोज फॉर्म होती है। शेडो यानी परछाई फॉर्म होती है। कैसे? अब देखिए, ये भी शेडो है, ये दिख रही होगी आपको, ये भी शेडो है ना, यही मेरी शेडो है, देखो दिख रही हो तो आपको, ये भी शेडो है। ठीक है, मेरी शेडो यहाँ आ गई, अब यहाँ आ गई, तो इसमें क्या हो रहा है? लाइट मेरे ऊपर इस साइड से गिर रही है, तो मेरी शेडो यहाँ बन रही है। ठीक है, अब यहाँ भी बन रही है मेरी शेडो। क्यों? क्योंकि एक लाइट मेरे पे इस साइड में से भी गिर रही है, फिर एक थोड़ी मेरे पीछे मिल रही है। क्यों? क्योंकि लाइट वहां से गिर रही है। तो शेडो का फॉर्म होती है जब, ठीक है, रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी, ये तो लग रहा है कि प्रॉपर्टी होती है रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर यानी
स्ट्रेट लाइन में जब लाइट ट्रेवल करती है उसी प्रॉपर्टी को रेक्टिलिनियर बोलते हैं। और रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी के थ्रू ही शैडो मूव होती है। कैसे? एक लाइट का सोर्स है, मान लो ये सन है, ठीक है, क्लियर? इसके रास्ते में एक ऑब्जेक्ट आ गया, भाई उसने तो लाइट ब्लॉक कर ली ना, ठीक है, उसने लाइट ब्लॉक कर ली तो यहाँ पे उसकी शैडो बन गई, ठीक है, क्लियर? या पीछे मान लो एक दीवार थी तो यहाँ पे उसकी शैडो बन गई और यहाँ पे तो लाइट अब भी लग रही है, ठीक है। अब इस एक्टिविटी के थ्रू भी हम ये भी बता सकते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। कैसे? क्योंकि अगर नहीं कर रही होती तो वही लाइट ऐसे भी तो आ सकती थी और यहाँ गिर जाती, यहाँ भी लाइट लगनी चाहिए थी अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं ट्रेवल करती, पर वो तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसीलिए रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी के तहत हमारी शैडोज बनती है, ठीक है। लाइट के पाथ में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाता है तो शैडोज आर, ठीक है। क्लियर? ये समझ आया? चलिए भाई, अब इस शैडो वाले पॉइंट को अगर आप बिल्कुल अच्छे से डेफिनेशन के साथ चाहते हो तो देखिए, अ स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट कास्ट अ शार्प इमेज ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट, देखो आपने ऑब्जेक्ट के 3 टाइप्स पढ़े हैं ना, ठीक है, लाइट जिसमें से पास हो सकती है नहीं हो सकती उसके बेसिस पे 3 टाइप होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। ओपेक यानी जिसमें से लाइट पास नहीं हो सकती है। तो एक स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट या बिग सोर्स ऑफ लाइट कैसा भी एक शार्प इमेज बनाता है। शार्प यानी कि उसकी वेल डिफाइंड बाउंड्रीज हैं। अगर एक ही लाइट पड़ रही है, ठीक है, अगर एक ही स्मॉल सोर्स है लाइट का, उससे लाइट आ रही है तो वो एक शार्प इमेज बना देता है किसकी? उस ओपेक ऑब्जेक्ट की। टेल्स अस दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, वो भी बताता है कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। और अगर इसकी शार्प बाउंड्री नहीं होती तो क्या होता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं कर रही है। अब आप सोचोगे कि भाई मेरी भी तो कोई शार्प अच्छे से बाउंड्रीज नहीं है, ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सोर्स ऑफ लाइट है ना, वो एक सोर्स ऑफ लाइट की बात कर रहा है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। अब देखिए, अंधेरा होगा, आई नो, वेट फॉर 2 मिनट्स। शार्प आ गई इमेज, शार्प इमेज आ गई मेरी, कैसे? क्योंकि 1 सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। आई एम गोइंग टू अगेन ऑन द लाइट्स। चलिए, हाँ देख निकल गया, चलिए अब आते हैं रिफ्लेक्शन के ऊपर। रिफ्लेक्शन होता क्या है कि व्हेन अ लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, कि जब एक लाइट एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करती है और वो बाउंस बैक हो जाती है इन द सेम मीडियम। कि मान लो एक ऑब्जेक्ट, जगन नाम का बच्चा है ये, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हमारा, इसके ऊपर लाइट आई और रिफ्लेक्ट बैक होगी, कहां पे? इन द सेम मीडियम। ये हमने इन द सेम मीडियम क्यों लिखा? भी हवा में थी, हवा में रिफ्लेक्ट बैक हो गई। अगर यहाँ पे ये सेम मीडियम मेंशन नहीं करते और तब लाइट के साथ ऐसा होता तो वो रिफ्रैक्शन होता। रिफ्रैक्शन भी पढ़ेंगे आगे जाके इसी चैप्टर में, अभी के लिए आप ये देख लीजिए, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन, व्हेन अ लाइट बाउंस बैक इन द सेम मीडियम ऑन हिटिंग समथिंग, ठीक है, किसी चीज को हिट करने पे जब वो सेम मीडियम में वापस बाउंस बैक हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं क्या? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। हाईली पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फॉल्स ऑन इट, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये बोर्ड है, इसमें मेरी थोड़ी बहुत इमेज दिख ही नहीं पा रही, ठीक है, दिख ही नहीं पा रही बेसिकली। तो ये क्या है? हाईली पॉलिश्ड नहीं है। अगर ये हाईली पॉलिश्ड होता तो ये क्या कर देता कि जो हाईली पॉलिश्ड सरफेस होता है वो मोस्ट ऑफ द लाइट बाउंस बैक कर देते हैं, तो मैं इसमें अपनी वो देख पाता, रिफ्लेक्शन देख पाता, ठीक है, क्लियर। अब चलिए, an object reflect light falls on it when this reflected light received by our eyes we are able to see something।
अब कोई ऑब्जेक्ट को हम देख कैसे पा रहे हो, पहले बता दिया है। एक लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है, वो ऑब्जेक्ट उसे बाउंस बैक करता है इन द सेम मीडियम, और जब वो बाउंस बैक लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंखों में पड़ती है तो हम एबल होते हैं टू सी समथिंग। ओके ओके, यहां तक समझ आया सभी को? चलिए, रिफ्लेक्शन हो गया। बेसिकली 3 पॉइंट्स लिख देना आप, रिफ्लेक्शन काफी है रिफ्लेक्शन के अंदर। ठीक है, फिर हमारा आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लॉज, रिफ्लेक्शन के 2 लॉज होते हैं। ठीक है, आपको पता होगा। ठीक है, आई होप सो। पहला लॉ क्या कहते हैं? ठीक है, कि द एंगल of incident is equal to angle of reflection। ठीक है, क्या कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और वो क्या होता है? इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। कैसे, आइए एक बार देखिए। जैसे कि ये सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है, इसे जाए सरफेस है। ठीक है, अच्छा, नॉर्मल देखो, आपको पढ़ना स्टार्ट करना है तो इंसिडेंट रे जानना पड़ता है। इंसिडेंट रे यानी किसी भी सरफेस पे आके गिरने वाली लाइट इंसिडेंट रे होती है। ठीक है, ये हमें हमेशा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होती है। ठीक है, अगर मेरी थोड़ी बहुत भी ऐसे थोड़ी ऐसे कर्व चली जाए, क्योंकि मेरे पास बोर्ड में बना रहा हूं मैं, इसीलिए। ठीक है, तो जो स्ट्रेट आ रही है इंसिडेंट रे, यानी जो किसी भी सरफेस पे आके गिर रही है उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, और हमारा एक नॉर्मल करना होता है। नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर टू अ सरफेस। उस सरफेस पे परपेंडिकुलर हमने डाल दिया, कहां पे? ऑन द पॉइंट। कहां पे? ऑन द पॉइंट जहां पे इंसिडेंट रे गिरी है, इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, वहां पे अगर हमने परपेंडिकुलर डाल दिया तो वो हमारा नॉर्मल होता है। एन से डिनोट कर दो। फिर लाइट आई, नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई, रिफ्लेक्ट बैक हो गई। अब नॉर्मल और ये वाला एंगल, इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल, ये एंगल हमारा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये वाला देखो, पहले तो इसका नाम लिख दो एक बार, इंसिडेंट रे। ये नॉर्मल है और ये क्या थी? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। चलिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, तो ये लॉ हमारा क्या बोलता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो बराबर होता है, यानी इक्वल होता है रिफ्लेक्टेड एंगल के। इसे हम ऐसे भी डिनोट करते हैं और इसे हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये लॉ क्या स्टेट करता है कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो इक्वल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। यहां तक सभी को क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए भाई, ओके, चलिए, ठीक है। वेट, अच्छा, इसमें एक और चीज अभी से करने लग जाओ। ये मान लें कि मिरर है ये, ठीक है, सरफेस बोल लो या मिरर बोल लो, जो बोलना है, मिरर है ये। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये क्या हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये हमारी बैक साइड। ठीक है, क्लियर? इज इट क्लियर? अब आगे आइए, इसी डायग्राम को बने रहने दीजिए, वो दूसरा लो मैं आरंभ देता हूं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे
and normal to the surface, normal to the mirror at the point, ठीक है, mirror at the point of incidence lies in a same plane. ठीक है, ये जैसे ये बोर्ड है अभी के लिए, ठीक है, इस पे मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, इस पे कुछ हो रहा है, लाइट गिर रही है, ठीक है, तो ये क्या है, प्लेन है अभी के लिए, ठीक है। इसीलिए तो क्या होता है कि जो इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है, और जो नॉर्मल टू द मिरर, नॉर्मल टू द मिरर, ये नॉर्मल है किसके, टू द मिरर, ठीक है भाई। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट, ये हमारा क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है, क्या होते हैं, लाइज इन अ सेम प्लेन, एक सेम प्लेन में लाई करती है, ठीक है, कि भाई इंसिडेंट रे यहाँ है बस, और नॉर्मल कहीं और है, नॉर्मल कहीं और है, रिफ्लेक्टेड रे कहीं और है, नहीं, एक ही प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? ठीक है, प्लेन का और अच्छे से डिफाइन करना हो तो दो एक्सिस से मिलकर बना हुआ सरफेस इज प्लेन, वो प्लेन होता है, आपने मैथ में पढ़ा होगा ना, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, तो ये दो एक्सिस से बना सरफेस है, तो ये प्लेन हो गया हमारा, ये भी प्लेन, ये भी प्लेन, ये भी प्लेन, ठीक है, क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है, कुछ रहता नहीं गया है, चलिए भाई, ये समझ आया है, होप सो सभी को समझ आया होगा अच्छे से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको लेना हो, ठीक है, जिसको मेरी राइटिंग कुछ ज्यादा ही अच्छी लगी हो ले लो भाई स्क्रीनशॉट, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समाप्त। मिर्जा भाई थोड़ा जल्दी है, मिट्टी के नहीं दे रहा, पर प्लीज हाँ नहीं दो, जैसी बकवास करते रहना चाहिए क्लास में, भाई बोर नहीं होने चाहिए तुम। अगला हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। कि अगर प्लेन मिरर ने इमेज बनाई, ठीक है, तो वो कैसी होगी, प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर होता है जिसकी एक साइड सिल्वर्ड साइड कह लो, पेंटेड साइड कह लो, जो कुछ कहना चाहो, ठीक है, ये वाली बैक साइड, ये वाली रिफ्लेक्टिंग साइड। वेट, इसको बीच में बनाएंगे थोड़ा सा क्योंकि इसका काम है हमें। चलो, तो कैरेक्टरिस्टिक्स जानने हमें कि जो इमेज फॉर्म होगी बाय प्लेन मिरर, ठीक है भाई, प्लेन मिरर बनाते पहले। चलिए, ठीक है, अब ये प्लेन मिरर है, ओके भाई, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, मान लो एक एरो, एक ऑब्जेक्ट है, ये एरो है, एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ओके भाई, ओके भाई। चलिए, अब ये ए क्या कर रहा है, लाइट को, एक तो ऐसे लाइट जा रही है बिल्कुल स्ट्रेट, भेज रहा है ये, ठीक है, एक ऐसे जा रही है, क्लियर, जा रही है नहीं जा रही, ओके। अब इसका नॉर्मल क्या होगा, अब देखो
ये स्ट्रेट ही है, ये मिरर है, ये इसके परपेंडिकुलर गई तो क्या होगा, यही लाइन नॉर्मल होगी तो रिफ्लेक्टेड रे भी यहीं से जाएगी। तो ये ऐसा डायग्राम बन गया, बना कि नहीं। चलिए भाई अब इस पे नॉर्मल डालेंगे तो ऐसा आएगा, परपेंडिकुलर टू द मिरर। ठीक है, अब ये वाला एंगल मान लो 20 है, माना हमने, सपोज किया है। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी 20 एंगल से ही जाएगी। किस एंगल से जाएगी, 20 डिग्री के एंगल से जाएगी। ओके, सेम फिनोमिना इसके साथ भी कर लो। मैं थोड़ी स्ट्रेट बना दूं, मुझे थोड़ी सी टेढ़ी लग रही है। ठीक है, अभी देखिए गई लाइन यहाँ पे वापस सेम थिंग, ये भी लाइन गई, नॉर्मल था, यही नॉर्मल होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो रिफ्लेक्ट बैक होके आ गई। ठीक है, कैसे देखो मैं आपको समझाता हूँ ये चीज क्या हुई। यहाँ पे कुछ बच्चों को समझ नहीं आई होगी। मान लो ये मान लो ये नॉर्मल है, एक मिनट को नॉर्मल को ऐसे बना दे, नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे आई, ये चली गई रिफ्लेक्टेड रे, इसके बीच का एंगल 20 होगा तो इसके बीच का एंगल भी 20 होगा। ठीक है, दूसरा केस नॉर्मल है ये। ठीक है, अगर मान लो इंसिडेंट रे इसी के ऊपर से आए तो क्या होगा, 0 डिग्री का एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू 0 डिग्री, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के तहत एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शुड बी आल्सो 0 डिग्री। तो इसी पाथ से लाइट वापस चली जाएगी, तो सेम थिंग हुई है यहाँ पे। क्लियर, चलिए भाई क्लियर, ये समझ आ रहा है आपको। सेम थिंग इसके साथ भी करेंगे। थोड़ा रफ हो सकता है बेटा डायग्राम, और अगर डोंट फील क्या कहते उसे दिल पे मत लेना, गलती से बेटा निकल जाता है मेरे मुंह से। ठीक है, माफ करिए भैया जी, माफ करिए। ठीक है, हम उम्र है, हम मतलब सेम उम्र की। ठीक है, अब चलिए भाई क्यों, ठीक है ये हो गया। अच्छा, ये वाला तो मैंने बनाई नहीं, नॉर्मल थी, कुछ ज्यादा ही हो गया है, इसका खेल समाप्त करना पड़ेगा। ये होगी इसकी नॉर्मल। भैया, ओ भैया बन जा भैया। हाँ ठीक है, मान लो 20 डिग्री कहा था, ये भी 20 मैंने सपोज किया है। ठीक है, आपको मेजर कर लेना है। क्लियर, अब इन लाइन को बैकवर्ड एक्सटेंड कर दो, रिफ्लेक्टेड रेज को। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रेज को बैकवर्ड एक्सटेंड कर दो मिरर के। ठीक है भाई, मिरर के बैकवर्ड एक्सटेंड कर दो। क्लियर, ठीक है, आइए बैकवर्ड एक्सटेंड कर दिया। अब तुम सोच रहे हो ये तो इंसिडेंट रे थी, अरे भैया रिफ्लेक्टेड रे भी तो यही थी, ऐसे ही तो जा रही है वापस। एक्सटेंड कर दिया, बाहर भी एक्सटेंड हो गए। चलिए ठीक है, अब लिखते हैं क्या हुआ। ठीक है, अब ये भी रिफ्लेक्टेड रे थी, इसको भी यहाँ पे पीछे एक्सटेंड कर दो। ठीक है, इसको भी एक्सटेंड कर दो, हो गई यहाँ तक एक्सटेंड। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे मीट हुई, तो यहाँ पे ए पॉइंट आएगा क्योंकि भाई एक ही रिफ्लेक्टेड रे ही तो मीट हुई है। ठीक है, और यहाँ पे मीट हुई तो यहाँ पे बी पॉइंट बन गया। ऐसे ही जब इस पूरे की रेस जाएंगी तो पूरी फिगर ऐसे आ जाएगी, पूरी फिगर ऐसे आ जाएगी। ठीक है भाई, अब ये इमेज बन गई किसकी, इस ऑब्जेक्ट की। ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है भाई, अब देखो ये मिरर के इस साइड नहीं बनी, पहले तो आप ये समझ लो, ये पहले कैसे हम पता करेंगे कि इमेज रियल है या वर्चुअल, कि भाई इमेज रियल है या फिर वर्चुअल है, ये कैसे पता करोगे। बहुत बच्चों को डाउट होता है इसमें, इंक्लूडिंग भी मुझे भी था पहले भाई, पहले अभी डाउट होता तो हम तुम्हें कैसे समझाते रहे। हाँ भाई बुढ़बा। अच्छा,
रियल इमेज क्या होता है? व्हेन रिफ्लेक्टेड रे मीट्स इन एक्चुअल, जब रिफ्लेक्टेड रे जो होती है, जो मीट करती है इन एक्चुअल, एक्चुअल में जब वो मीट कर जाती है, कैसे एक्चुअल मीट करेगी? मान लो ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ ना जाने की बजाय यहाँ आ जाती और ये भी यहाँ आ जाती, तो यहाँ कहीं मीट करती तो भी ये इमेज बन जाती यहाँ पे, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, वो तो ऐसे जा रही है और ना ही कभी फ्यूचर में मीट करेंगी आपस में, है ना ही फ्यूचर में कभी मीट करेंगी, ठीक है। तो ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे जब मीट कर रही है एक्चुअल में, ठीक है भाई। ये क्या है? जब हम फोर्सफुली उन्हें मीट करवा रहे हैं, असली में तो मीट नहीं कर रही थी, हमने फोर्सफुली उन्हें एक्सटेंड करवा के मीट करवाया, ठीक है। या फिर इससे अपोजिट लिख दो कि जब वो एक्चुअल में मीट नहीं कर रही होती है ना, कहाँ मीट कर रही है? नहीं कर रही है तो मीट, इसीलिए जो इमेज होगी ये क्या कौन सी बनेगी? जल्दी बताओ, आई नीड आंसर फ्रॉम यू, जल्दी 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 जल्दी। तो इमेज वर्चुअल बनेगी। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इमेज इज वर्चुअल। भाई वर्चुअल इमेज बनी है, ठीक है भाई। एक मिनट गाइस, दूसरी चीज है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है भाई। अब इरेक्ट का मतलब क्या होता है? देखो इरेक्ट एक चीज होती है, इरेक्ट मतलब इरेक्ट यानी सीधी, सीधी। जब इमेज सीधी बनी है, ये टेढ़ी तो नहीं बनी, उल्टी तो नहीं बनी ना, सीधी बनी है, तो इमेज क्या है? इमेज इज इरेक्ट, ठीक है भाई, इरेक्ट बनी है इमेज, क्लियर। ये इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हो गया इमेज का, ठीक है। अब क्या है? देखो अब साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल है। देखो भाई, देखो ये थोड़ी लाइन में टेढ़ी चली गई, थोड़ी ये ऊपर, ये थोड़ी नीचे, तो इसीलिए आपको इक्वल नहीं लग रहा हुआ। नहीं तो क्या होता है असल में कि जो साइज ऑफ इमेज होता है वो इक्वल होता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के, ठीक है। ओ माय गॉड, ये मैंने क्या बना दिया? ची ची, नो यूज, नॉट एट ऑल। एक बार मैं पीछे वाली फिगर में दोबारा बना रहा हूं, ठीक है, कि आपको ये पॉइंट सेटिस्फाई होते दिखे, ठीक है, क्योंकि भी ऐसे तुम कंफ्यूज हो जाओगे जब मैं असली में करके दिखाऊंगा। एक बार असली में करके दिखा मुझे, ये थोड़ी टेढ़ी गई फिर से, फिर थोड़ा बहुत चलता है, ठीक है। और इस रे को थोड़ा ऐसे ले जाओ, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, ठीक है। ऐसे ही करो विद द सेम थिंग। इससे इतना डिस्टेंस हो गया ना, इतना डिस्टेंस यहाँ आने दो। क्यों कर रहा हूं आपको पता चलेगा जब ये राम, जब आप इससे अगला पॉइंट जानोगे कैरेक्टरिस्टिक का। फेटे डिवड़ गया निकम्मी, तो बनाई तो आपने ही है, हैं? बनाई तो आपने ही है। नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब मीट करवाओ रिफ्लेक्टेड रेज को, यहां थोड़ा पीछे लोगे, यहां, और ये देखो थोड़ा एंगल में दिक्कत होगी, ठीक है, पर आपका पॉइंट सेटिस्फाई मैं करवा ही दूंगा आखिर में आके। मान लो यहाँ मीट करनी है, इमेज बन गई,
ए बी, ठीक है, क्लियर। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज अब बराबर लग रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है, इक्वल होता है। इमेज इरेक्ट ही बनी है, ठीक है, वर्चुअल इमेज बनी है। फोर्थ पॉइंट क्या होता है, डिस्टेंस, ठीक है, इमेज फॉर्म्ड इज एज फार, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू मिरर is equal to distance from image to mirror, ठीक है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि भाई जो डिस्टेंस हमारा है किसका, ऑब्जेक्ट का, फ्रॉम प्लेन मिरर, वो इक्वल है इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर। देखो अभी थोड़ी एंगल में दिक्कत गड़बड़ी हो सकती है, ठीक है, अगर आप असली में बिल्कुल प्रॉपर डायग्राम बनाओगे तो आपकी आ जाएंगी सारी चीजें, ठीक है। मैंने रफली बनाया तो प्रॉपर नहीं है, पर आप देख सकते हो कि भाई इक्वल इक्वल साइन डिस्टेंस है, ठीक है, क्लियर। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक के, सो ये कहां तक गई मेरी लाइन, यहां तक के डिस्टेंस के इक्वल होता है। ये समझ आया सभी को, ये बना लेना डायग्राम आप, ठीक है। आगे फिर हमारी जो इमेज है वो क्या होती है, लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो आप कभी भी मिरर में देखना अपने आप को, क्या क्या देखोगे भाई, है अपनी सुंदर सी शक्ल देखोगे, ठीक है, आप देखोगे कभी तो आपका लेफ्ट हैंड आपका राइट हैंड बन जाता है, तो उसी चीज को बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। यानी जो लेफ्ट चीज होते हैं वो लेफ्ट मतलब राइट में बदल जाती है, जो राइट होती है वो लेफ्ट में बदल जाती है, ठीक है, क्लियर, इज दिस क्लियर। उसी पॉइंट को बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है, इज दिस क्लियर, ओके। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे आएंगे अपने अगले टॉपिक पे। चलिए, ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है कर्व्ड मिरर्स या फिर स्फेरिकल मिरर्स बोल लीजिए। कर्व्ड मिरर यानी कर्व जो हो, मिरर मिरर में यानी जो कर्व हो, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट जो टाइप होता है, मेनली जो टाइप होता है इसका होता है स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है, जो स्फीयर के मिरर होते हैं। देखो कर्व, कर्व कैसा भी हो सकता है, तो कर्व मिरर दो टाइप के होते हैं, उसी में से एक टाइप होता है स्फेरिकल मिरर्स का, ठीक है, क्लियर। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर के आगे फर्दर दो टाइप होते हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। आपने नाम तो पहले भी सुने होंगे इनके, हैं, नाम तो सुना ही होगा, है, बोल रहे हैं आपको नाम तो सुना ही होगा, ठीक है भाई। अब आप स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन जानना चाहती है प्रॉपर, है ना, चलिए। अ स्फेरिकल मिरर इज अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है स्फेरिकल मिरर, ये बना, एक स्फेरिकल मिरर है, चलिए भाई ये स्फेरिकल मिरर बन गया अभी आपका, ठीक है। इज अ पार्ट ऑफ होलोस्फीयर ऑफ अ ग्लास, होलोस्फीयर, होलो यानी खोखला। देखो पहले आप इसको एक इस एग्जांपल समझिए, ये एक स्फीयर है, ठीक है, क्या एक स्फीयर है, ये ग्लास से बना हुआ है, ग्लास यानी रिफ्लेक्टिव मिरर से बना हुआ है, ठीक है। चलिए भाई, अब जो स्फेरिकल मिरर होता है वो क्या होता है, कट आउट होता है इसका, इस जो होलो स्फेरिकल ग्लास होता है उसका कट आउट होता है, जैसे कि ये बन गया, इसको कट करके ये बन गया, तो ये क्या है, एक स्फेरिकल मिरर ही तो है।
और ये क्या इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट है। रिफ्लेक्टिंग पार्ट ये वाला भी हो सकता है, इस साइड वाला, ये वाला भी हो सकता है। चलो सपोज कर लो ये वाला है, ये वाला इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, ठीक है। तो a spherical mirror is a mirror whose reflecting surface is a part of holosphere glass। जो holosphere का ग्लास था, खोखला स्फीयर था जो, ठीक है, जिसकी बाउंड्री थी, उसका एक पार्ट होता है क्या, स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग पार्ट, ठीक है भाई। एंड whose shape is spherical, और जिसकी शेप होती है स्फेरिकल होती है, ठीक है, क्लियर। तभी तो स्फेरिकल मिरर बोलेंगे इनको, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार फिर सुन लो कि एक होलोस्फीयर है ग्लास का। अब वो ग्लास बाहर से भी हो सकता है, अंदर से भी हो सकता है, रिफ्लेक्ट मिरर का, ठीक है। उसको अगर हमने मान लो कट कर दिया यहाँ से, ठीक है, इसको हमने यहाँ से कट कर दिया, ठीक है, काट दिया भाई, कट कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, जो ये मिरर बचेगा, इसकी शेप थोड़ी स्फेरिकल है, स्फेरिकल ही तो था, स्फीयर में से जो कट आउट हो गया है, तो इसको स्फेरिकल मिरर बोलेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होगा वो पार्ट होगा किसका, होलोस्फीयर का, होलोस्फीयर के ग्लास का, ठीक है, होलो ग्लास के स्फीयर का, ठीक है, ना कि होलो ग्लास स्फीयर का। जो भी है बात समझ लो यार, दुखी ना करो मुझे। चलिए ये समझ आया। अब स्फेरिकल मिरर के फर्दर दो टाइप्स होते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। केव और वेक्स, इन चीज पे ध्यान देना, आगे की चीज तो सेम ही। आइए पढ़ते हैं कॉनकेव और कॉनवेक्स के बारे में। देखिए आपको समझा दूं मैं, ठीक है। इसको देखो, कॉनकेव मिरर ये वाला मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाला होता है, ये बैक साइड होती है, सिल्वर्ड पार्ट होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स हमारा ये वाला होता है, ठीक है। आप बोलोगे क्यों भाई हमने ऐसे क्यों बनाया, चलो भाई वैसे बना लो, है ये वाला होता है जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर वाली होती है। ये क्या बन गया नीचे, चलिए ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये वाली बैक साइड, सेम ईयर, ये वाली पीछे वाली बैक साइड और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कुछ बच्चों को नो डाउट याद होगा, ठीक है, पर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। केव से क्या आ रहा है, गुफा। अब ये थोड़ी गुफा जैसी लग रही है, ऐसे ना, ये ऐसे मिरर है तो गुफा भी तो ऐसी होती है, कौन सी गुफा ऐसी होती है, तो एक गुफा जैसी लग रही है, थोड़ा इनक्लोज लग रहा है आपको, नहीं तो आप एक और अच्छा सा इसको ले लो, ठीक है। तो एक गुफा जैसी लग रही है, अंदर जाके गुफा जैसी लग रही है ना, गुफा जैसी लग रही है। तो एक केव ऐसी तो होती है, अंदर से अंदर जाना होता है, जिसके अंदर जा रही है लाइट, ठीक है, यानी गुफा के अंदर ही जाते हो और लाइट भी इसके अंदर ही जा रही है, ठीक है। तो ये कॉनकेव, वेक्स। अब ये वाला सरफेस है, ये बाहर वाला, ठीक है, ये गुफा के अंदर तो जा ही नहीं रहे, ठीक है, गुफा के अंदर तो लाइट जा ही नहीं रही, तो ये कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉनकेव याद कर लो, उससे अपोजिट कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। अब प्रॉपर डेफिनेशन आप जानना चाहते हैं तो कॉनकेव मिरर की, कॉनकेव मिरर इज अ मिरर whose reflecting surface is covered inward, जो कवर्ड होता है अंदर की साइड, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की साइड है ना, इनवर्ड, ठीक है। that is faces toward the center of surface। अब मान लो इस मिरर को एक्सटेंड कर देते हैं, इसको एक स्फीयर बना देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं, मान लो ये मिरर था आपका, ठीक है, इसको एक्सटेंड कर दिया, तो जो वो स्फीयर था ग्लास का, उसका सेंटर ये हुआ और ये इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड इनवर्ड है, तो ये किसकी तरफ फेस कर रहा है, सेंटर ऑफ द स्फीयर की तरफ, सेंटर ऑफ द स्फीयर की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है। ये अपोजिट हो जाएगा। अगर मान लो इसको भी हम एक्सटेंड कर दें, इसको भी हम एक्सटेंड कर दें, तो सेंटर तो ये होगा, तो ये होगा कॉन्वेक्स मिरर इज अ मिरर whose reflecting side is outward, आउटवर्ड होती है, जो does not faces toward the center of sphere, center of sphere पे जो क्या करती है, फेस नहीं करती, does not faces, ठीक है, क्लियर। ये हमारा था कॉनकेव,
वैक्स मिरर। क्लियर? यहां तक सभी को सारा समझ आया? आई होप सो भाई, समझ आया होगा। अब स्फेरिकल मिरर की कुछ टर्म्स होती है, ठीक है, कुछ टर्म एंड कंडीशंस। ओके, ये पूछ ली जाती है गाइस टर्म्स, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट। चलिए, ठीक है, टर्म्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। टर्म्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर की टर्म्स। पहली हमारी टर्म होती है पोल। ये क्या होता है? हमारा सेंटर होता है। स्फेरिकल मिरर का सेंटर होता है। जैसे कि मान लो ये हमारा, दोनों डायग्राम लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, ठीक है, ये कौन सा मिरर है? अंदर की साइड केव, कौन केव, ये बाहर की साइड कौन एक्स। दोनों मिरर हो गए। तो सेंटर ऑफ सर्कल मिरर, सेंटर, इस पूरे मिरर का जो सेंटर होगा, मान लो ये यहाँ है, ठीक है, अभी एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते पर सपोज यहाँ है, तो इसे हमारा पोल बोला जाता है। और इसका मान लो यहाँ है तो इसे पोल बोला जाता है, ठीक है, क्लियर? ये समझ आया सभी को? पोल को डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर P। इस बड़े P से डिनोट किया जाता है किसे? पोल को। सो द सेंटर पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल, ठीक है, सेंटर पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज पोल, ठीक है। चलिए भाई, इट इज डिनोटेड बाय P, इट लाइज ऑन द मिरर। ये मिरर पे लाई करता है। मान लो इस साइड रिफ्लेक्टिंग साइड है तो ये उस साइड लाई करेगा पोल, इस साइड रिफ्लेक्टिंग साइड है तो इस साइड लाई करेगा, ठीक है, इसलिए बोला गया सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ठीक है, इट इज द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है, ये क्लियर हुआ। चलिए, इट ऑलवेज लाइज ऑन सेंटर ऑफ मिरर, हमेशा सेंटर में होता है, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं होता। चलिए भाई आगे, ठीक है, सेंटर ऑफ मिरर या सिर्फ मिरर लिख लो इस पॉइंट में, क्योंकि सेंटर वाला पॉइंट बोल लीजिए, इट ऑलवेज लाइज ऑन मिरर, ठीक है, क्योंकि हम सेंटर वाला पॉइंट ऊपर लिख चुके हैं। चलिए, पहली टर्म थी ये पोल, क्लियर? कोई डाउट? पोल क्या होता है? सेंटर ऑफ स्फेरिकल, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है, जिसको कैपिटल लेटर P से डिनोट किया जाता है। तो भैया तो चंगा जी चंगा, क्लियर। दूसरी हमारी टर्म होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? देखिए एक बार, मान लो एक मिरर है, पहले कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं, ये कॉन्वेक्स नहीं कॉनकेव मिरर लेते हैं, ठीक है, कॉनकेव मिरर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो कॉनकेव मिरर ले लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर, ठीक है भाई, कर्वेचर इसे बोला जाता है। तो इसका देखिए, ये एक सर्कल कंप्लीट कर दिया, ये तो हमने कट आउट करके वो मिरर निकाला था, है ना, कट आउट करके एक मिरर निकाला था उसमें से, तो उसे स्फेरिकल मिरर बोल दिया गया। अगर वो पूरा मिरर हम मान ले, पूरी स्फेरिकल वो बॉल मान ले, उसको अज्यूम कर ले, तो उस पूरी स्फेरिकल बॉल का, उस पूरे स्फीयर का एक सेंटर होगा, मान लो वो यहाँ,
इसी पॉइंट को बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब मान लो ये है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की साइड है, तो कौन सा हुआ, कॉन्वेक्स। इसके सर्कल को कंप्लीट करते हैं। देखो मेरा सर्कल थोड़ा गंदा बन सकता है गाइस, थोड़ी माफी दे दीजिएगा। अगर आपका बड़ा दिल हो तो माफ कर दें, ठीक है। क्लियर? तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होगा भाई। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होगा। अब आपने इस चीज से नोटिस किया कि जरूरी नहीं है कि जहां पे रिफ्लेक्टिंग साइड हो उसी के आगे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इसमें उसके आगे, इसमें पीछे है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ आया? ठीक है, अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच, उस स्फीयर का सेंटर जिसका ऑफ विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट। ठीक है, जो पार्ट, उस स्फीयर का, जिस स्फीयर का पार्ट है वो स्फेरिकल मिरर, ठीक है, वो एक पार्ट बना रहा है, ठीक है, इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगेन, द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट। ठीक है, यानी सेंटर ऑफ वो उस स्फीयर का सेंटर जिस स्फीयर का एक कट आउट है, ये स्फेरिकल मिरर, या फिर उस स्फीयर पे जो रिफ्लेक्टर, जो मिरर है वो एक क्या बना रहा है, फॉर्म्स अ पार्ट, जो एक पार्ट बना रहा है अपना। ठीक है, इसे क्या करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर सी, कैपिटल लेटर सी। चलिए भाई, इट लाइज outside the mirror, it lies outside the mirror। भाई मिरर के बाहर लाई करता है, क्यों? इस मिरर के ऊपर थोड़ा लाई कर रहा है, वो हमें मतलब नहीं है पीछे कर रहा है, आगे कर रहा है, बस बाहर लाई कर रहा है, लाइज आउटसाइड द मिरर। ठीक है, क्लियर? अब द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट, वो उसके फ्रंट में लाई करता है। एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर लाइज बैकवर्ड्स, वो बैकवर्ड लाई करता है। ठीक है, और इट्स बैक साइड या बिहाइंड बोल लीजिए। ये समझ आया आपको? क्लियर? आई होप सो ये सभी को समझ आया होगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हमारा आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, फिर हमारा आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, 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 कर्वेचर। क्या आता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब भाई हमने जो मिरर बनाए थे, कौन सा है? कॉनकेव है ना, और वही भैया कर लो कर्वेचर, यानी वो स्फेरिकल मिरर हमने ड्रॉ कर लिया। देखो बन गया, अभी बन गया, परफेक्ट सर्कल बन गया। अभी परफेक्ट नहीं है पर फिर भी ठीक है, पिछले वाले से तो ठीक ही है। तो भी हमने ये बताई, हमारा ये क्या है? P है, P है, क्या है? P यानी पोल। ये हमारा C है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको कर्वेचर बोलते हैं, तो ये उसका सेंटर है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर, भाई स्फीयर की कुछ रेडियस भी होती है, तो इस वाले स्फीयर की भी होगी, तो वो ये होगी। पोल से कनेक्ट कर दो, या कहीं भी पर मिरर के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, तो उस वाले को क्या बोलेंगे हम? रेडियस बोलेंगे। किसकी? ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? ये इट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब प्रॉपर डेफिनेशन, द रेडियस ऑफ
sphere of which reflecting surface of spherical mirror forms a part. ठीक है, सेम डेफिनेशन है, बस उसकी जगह रेडियस लगाना है, सेंटर की जगह रेडियस लगाना है. ठीक है, क्लियर क्लियर, समझ आया? इसकी डेफिनेशन मैं लिखूं एक बार अगर आप चाहते हो तो. ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों को समझ नहीं आई होगी. देन आई विल राइट. ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी. और सेंटर ऑफ कर्वेचर की बस रेडियस की जगह सेंटर लगा दीजिएगा. ठीक है, ये समझ आया कि द रेडियस ऑफ स्फीयर, उस स्फीयर की रेडियस ऑफ विच, उस स्फीयर की, ठीक है, जिसपे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या कहता है? एक ऑफ स्फेरिकल मिरर. किसका है? स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. क्या कर रहा है? फॉर्म्स अ पार्ट, उसका एक पार्ट बना रहा है. ठीक है, क्लियर? तो उसे बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है भाई, इट इज क्लियर. फिर भाई इसको क्या, किसको हम करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर आर. किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर आर से. ठीक है, अब ये देखो, इस वाली रेडियस को हम कंसीडर करें तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, इक्वेशन आ गई है कि पीसी, जो पीसी है, पी से सी तक लाइन, वो किसके इक्वल है? आर के. आर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर. सो पीसी इज इक्वल टू आर. ठीक है, पीसी के बीच का डिस्टेंस इज इक्वल टू आर. क्लियर क्लियर. चलिए भाई, ये हो गया हमारा. क्लियर हुआ? सभी को क्लियर होना चाहिए भाई. ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर की एक बार खुद ट्राई करके देखो. ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर की खुद ट्राई करके देखो. ऐसे ही बनेगी, बस वो डंडी अंदर की साइड लगानी है. ठीक है, क्लियर? फिर हमारी आती है फोर्थ है, फिफ्थ है, क्या है? फोर्थ है प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? चलिए भाई, मिरर लेते हैं. क्या बन गया मेरे से? तो कुछ बच्चे बोलेंगे कॉनकेव ही मिरर क्यों ले रहे हो, ज्यादा पसंद है क्या आपको? कॉन्वेक्स ले लेते भाई. ठीक है, चलिए भाई, वैसे इसमें एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है. नो नीड टू एक्सटेंड. बस आपको पता होना चाहिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस और पी कहां पे है. ये हमारे यहाँ पे क्या है? सी है मान लो. ठीक है, और ये हमारा पी है. द लाइन पासिंग थ्रू, द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर and pole is known as क्या? प्रिंसिपल एक्सिस. कि भाई एक ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस पी को थोड़ा नीचे लिख देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो पोल से पास कर रही हो, तो इस लाइन को बोला जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, क्लियर? डेफिनेशन ये रही. या फिर अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर. ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस. हाँ, ये स्टेट करना जरूरी है कि ऑफ स्फेरिकल मिरर. ठीक है, किसकी? क्योंकि भाई स्फेरिकल मिरर के ही होंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल. तो ठीक है, क्लियर? इसका एक वो पॉइंट है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है, इट इज नॉट डिनोटेड बाय समथिंग. ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस
सरफेस ऑफ मिरर या फिर स्फेरिकल मिरर। ठीक है, नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर, तो भी परपेंडिकुलर होती है। अब तुम सोचोगे तो कर इस पे क्या परपेंडिकुलर, अब ये बड़े मिरर पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसे छोटे 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 जो ऐसे 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 होता है ना मिरर, तो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, छोटे छोटे, तो उसमें परपेंडिकुलर होती है हमारी। ठीक है, नॉर्मल क्या होती है हमारी, स्फेरिकल मिरर पे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल होती है। ठीक है भाई, अब नॉर्मल का तुम्हें पता है भाई क्या होते हैं कि नॉर्मल हमारी प्लेन मिरर के लिए क्या थी कि भाई सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर, यहाँ पे भी वही है, पर एक और चीज है कि जो नॉर्मल हमारी होती है स्फेरिकल मिरर के अंदर, वो क्या होती है, वो कैसे करें कि एनी लाइन फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू स्फेरिकल मिरर या फिर मिरर इज नॉर्मल, उसे नॉर्मल बोला जाता है। कोई भी लाइन, मान लो ये लाइन है ऐसे, तो वो नॉर्मल होगी मिरर पे। अभी भाई प्रिंसिपल एक्सिस भी तो यही लाइन है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के ऊपर ही तो लाइन है, तो वो भी क्या होगी, नॉर्मल होगी। ठीक है, क्लियर, ये क्लियर हुआ सभी को। चलिए भाई आप एक बार इसको कर लीजिए, देन आई विल इरेज द बोर्ड। यहां तक आई होप तो सभी को सारी चीजें क्लियर होंगी। चलिए फिर हमारी आती है बारी प्रिंसिपल फोकस की। प्रिंसिपल फोकस हम दोनों मिरर में अलग अलग से पढ़ेंगे। अभी तक हमने जितनी भी टर्म पी पढ़ी वो क्या थी, सेम थी दोनों मिरर के लिए, कॉनकेव के लिए, कॉन्वेक्स के लिए। अभी प्रिंसिपल फोकस हम पढ़ेंगे, वो अलग अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस अलग जगह पे होता है और कॉन्वेक्स का अलग जगह पे होता है। ठीक है, चलिए प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर पढ़ेंगे पहले हम। चलिए पहले हम कॉनकेव का पढ़ रहे हैं। कॉनकेव का पढ़ रहे हैं तो भी डायग्राम भी बना रहे उसी का। ठीक है, ये डायग्राम होगा उसका कॉनकेव मिरर का। ठीक है, चलिए भाई हम पढ़ते हैं। आपको ये तो पता होगा कि कॉनकेव कन्वर्जिंग होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है, और कॉन्वेक्स डायवर्जिंग होता है। मतलब अगर मान लो एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, तो इस पे पड़ने वाली लाइट को वो क्या कर देता है, अंदर की तरफ भेज देता है, कन्वर्ज कर देता है अंदर की तरफ। ठीक है, और पर दूसरी जगह कॉन्वेक्स मिरर इस पे पड़ने वाली लाइट को डाइवर्ज कर देता है, दूर भेज देता है। ठीक है, क्लियर क्लियर। चलिए पहले पढ़ते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ, तो इसी नेचर को बोला जाता है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। ठीक है, पहले पढ़ते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। देखिए बात, देखिए दो लाइट रेज आ रही है। ठीक है, मानो यहाँ पे सन है, देखो कितना बड़ा मिरर है, सन से बड़ा मिरर है। लाइट रेज आई है, मैंने यहाँ पे डॉट डॉट क्यों बनाई, क्योंकि इंफिनिटी बहुत दूर से आ रही है, इंफिनिटी डिस्टेंस से आ रही है। ये हमारा पोल था, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस थी, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर था, और ये मान लो दूसरी लाइट रे आई। ठीक है, इंसिडेंट रे हो गई है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन इज इक्वल टू नॉर्मल, इसका ये नॉर्मल हो गया भाई। चलिए भाई ठीक है, अब ये नॉर्मल है तो रिफ्लेक्टेड रे इस साइड आएगी, आ गई भाई,
और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे इस साइड आएगी। चलिए भाई, ठीक है, क्लियर हुआ? क्या करा हमने अभी तक कि सन था, सन से पैरेलल रेज आ रही थी, किसके थ्रू? जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल थी, ठीक है। तो एक रे ऐसे आई, एक रे ऐसे आई, ठीक है भाई, क्लियर? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ये हमारा नॉर्मल हो गई, ये दोनों हमारी नॉर्मल हो गई, ठीक है। अब जितना एंगल ये बना रही थी, मान लो 30 बना रही थी, तो रिफ्लेक्टेड रे भी 30 के साथ रिफ्लेक्ट हो गई, ये भी 30 के साथ हो गई, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्ट हो गई, इस साइड आ गई, वो उस साइड आ गई, तो कन्वर्ज होगी ना, कन्वर्ज होगी, ठीक है। क्या होगी? कन्वर्ज होगी अंदर की तरफ, ठीक है भाई। तो जहां पे मीट हुई, इस पॉइंट को बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस। डेफिनेशन देख लीजिए कि इट इज अ पॉइंट और प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या है? पॉइंट है, ये क्या है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास हो रही है, ठीक है भाई, ठीक है। इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल लाइट रेज, ठीक है, जहां पे सारी लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, ठीक है, मीट करती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद फ्रॉम कॉनकेव मिरर से। यानी कि वो क्या थी कि इट इज अ पॉइंट, ये एक पॉइंट होता है प्रिंसिपल फोकस, जहां पे ऑल लाइट रेज जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के मीट करती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, उस पॉइंट को बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस। अब मान लो एक लाइट रे यहां आ गई, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये बना, तो लाइट रे ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई सेम एंगल से, ऐसी एक लाइट रे यहां आ गई डॉटेड डॉटेड, तो नॉर्मल इसका नॉर्मल ये बना, तो ये क्या हो गई? यहां रिफ्लेक्ट बैक हो गई। तो इसी पॉइंट पे आगे सारी मीट कर रही है ना, तो इसी पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस बोल दिया जाता है। और ये किसका प्रिंसिपल फोकस है? ऑफ कॉनकेव मिरर। क्यों भाई ऐसे क्यों भाई? कॉनकेव मिरर का क्यों है भाई? है क्यों है भाई? है क्योंकि कॉन्वेक्स का नहीं, इसलिए कॉनकेव का है। ठीक है, अभी देख लीजिए, अगर आपको लेंस की हेल्प से बहुतों ने देखे होंगे पेपर को बर्न करते हुए, अब हम करने वाले हैं पेपर को बर्न कॉनकेव मिरर की हेल्प से, ठीक है। हमें क्या करना है? पेपर लेना है, उसको प्रिंसिपल फोकस पे रखना है। उस पेपर को प्रिंसिपल फोकस पे रखा, सारी लाइट रेज आई, यहाँ पे हीट बढ़ी और आग लग गई, ठीक है। आई होप सो वीडियो ज्यादा ही लंबी हो गई है, तो अभी ये टर्म्स कर लिया, देन वी विल एंड दिस वीडियो, ओके। तो ये तो थी भाई कॉनकेव की, ठीक है। और प्रिंसिपल फोकस को अलग से, ये तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स का अलग अलग से पढ़ रहे हैं। बेसिकली प्रिंसिपल फोकस को डिनोट किया जाता है विद कैपिटल लेटर एफ, ठीक है, क्लियर। ये कॉनकेव में भी एफ से डिनोट होती है और कॉन्वेक्स में भी। अब हम पढ़ रहे हैं कॉन्वेक्स का। कॉन्वेक्स बना लो भाई, दिक्कत वाली बात नहीं होने देंगे। अगेन द सेम थिंग, सन है, सन से लाइट रेज आ रही है पैरेलल, यहां पे पी ये है, सी ये है, ठीक है भाई, सी ये है हमारा, तो इससे प्रिंसिपल एक्सिस पास होता हुआ ये आगा, ठीक है भाई। पैरेलल रेज आ रही है, किससे पैरेलल है ये रेज? क्या हो रहा है आज मुझे? बोलते बोलते जुबान थक गई, इसलिए लड़खड़ा रही है गाइस। पैरेलल है ये रेज, ठीक है, किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। एक रे यहां आके गिरी भाई, एक रे जो कि पैरेलल थी वो यहां आके गिरी भाई, फिर टेढ़ी बढ़ गई, बूंदी शक्ल की, बूंदी नहीं बूंदी, बूंदी शक्ल की भी कोई होता है। चलिए
ठीक है भाई, ये रिफ्लेक्ट बैक, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये था, तो नॉर्मल ऐसे बनेगी, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये था, तो नॉर्मल ऐसे बन गई, तो इससे इस साइड रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, किस साइड रिफ्लेक्ट करेगी, दूसरी साइड, ऐसे ही सेम, इससे इस साइड रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, ये इस साइड रिफ्लेक्ट करेगी, क्लियर। ये नॉर्मल थी, ये इंसिडेंट रे थी जो सन से आ रही थी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस थी, ठीक है, और लाइट रेस ऐसे चली गई। अब तुम सोचोगे भैया तो ऐसे चली गई, मीट कहां कर रही है, अब हम इसे क्या करवाएंगे, मीट करवाएंगे, ठीक है, ये पी है ना यहाँ पे, अब हम इसे मीट करवाएंगे, इनको एक्सटेंड कर दो बैकवर्ड्स, यहां मीट हो रही है, एक्सटेंड करने के बाद तो इस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस बोला जाएगा, ठीक है, पर ये कैसा है, वर्चुअल है ये, तो इसे वर्चुअल फोकस भी बोल दिया जाता है, ठीक है, ये समझ आया यहां तक, ठीक है, यहाँ पे मीट करवाई हमने इसलिए वर्चुअल, ठीक है, कर नहीं रही थी, तो यहाँ पे मीट हुई, रिफ्लेक्टेड रे जब हमने एक्सटेंड बैक कर दिया, तो ये हमारा प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हो गया, और प्रिंसिपल फोकस को क्या किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से, ठीक है। चलिए तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, लिखनी हो तो, इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, पॉइंट है किस पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे, ठीक है भाई, ओके, वेयर ऑल लाइट रेज, जहां पे सारी लाइट रेज व्हिच आर इनिशियली पैरेलल, जो पहले पैरेलल थी इनिशियली, ठीक है, पैरेलल थी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, अपीयर टू कम फ्रॉम, जो क्या कर रही है, अपीयर हो रही है कि आ रही है उससे, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर, ये पॉइंट आपको नहीं आएगा समझ, मैं बार लिख दूं इस डेफिनेशन को, ठीक है, फिर आपको समझाऊंगा, ये थोड़ी टफ है डेफिनेशन इस वाले की, पहले वाले की तो ठीक थी, इसलिए मैं लिख रहा हूं कि आपको वर्ड वर्ड समझ आ जाए, वर्ड टू वर्ड, ये मैं नहीं बोल रहा कि यही डेफिनेशन लिख के आ रही है, अपने आप से बना के लिख सकते हो, आपने वीडियो को ऐसे आगे चला दिया, तो मुझे पता है आप इतने समझदार हो, चला दियोगे आपने आगे, जो मैं लिख रहा हूं, ये मैंने डाइवर्ज इसलिए लिखा है क्योंकि डाइवर्ज होगी ना, ये डाइवर्ज होगी, बस इसके बाद एक दो पॉइंट्स हो रहते हैं, वो डिस्कस करवा के, आई नो वीडियो लंबी हो गई है, एक बार आप कोशिश करिए इसको खुद से करने की, देखिए क्या है कि इट इज अ पॉइंट, ये पॉइंट है कहां पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे, ठीक है भाई, ये चीज ठीक है भैया, आगे समझ, फ्रॉम वेयर, जहां से द लाइट रेज जो कि पहले की बात हो रही है, पहले इनिशियली पैरेलल थी, ठीक है, टू प्रिंसिपल एक्सिस से अपीयर हो रही है टू कम फ्रॉम, यानी ऐसा लग रहा है कि एक इस पॉइंट से वो आ रही है, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर, अब क्या हो रहा है बता दी कि आफ्टर रिफ्लेक्शन, जो आफ्टर रिफ्लेक्शन वाली रेज है यानी रिफ्लेक्टेड रेज, वो ऐसा लग रहा है कि उस पॉइंट से आ रही है, उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल फोकस, जैसे कि ये पॉइंट है, हमें लग रहा है ना कि यहाँ से आ रही है दोनों, ये वाली रे यहाँ से आ रही है, ऐसा लग रहा है ना, और ये वाली यहाँ से आ रही है, इसीलिए उन्होंने बोला कि कम फ्रॉम, कहाँ गया कम फ्रॉम कहाँ गया, तो ये रहा कम फ्रॉम, जहां से लग रहा है आ रही है, कहां से, कब,
आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद कौन सी लाइट रेज जो पहले इनिशियली क्या थी, पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के। आई होप से सबको समझ आया होगा। अगर हम पेपर को यहां रखते हैं तो बर्न नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है, क्लियर। अब ये तो था भाई प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। चलिए भाई डन 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 डन। अब अगर सिंपल तुमसे पूछ लिया जाए कि प्रिंसिपल फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर क्या होता है, तो उसके लिए मर्ज डेफिनेशन लिखवा देता हूं आपको, ठीक है, कि आपको दिक्कत की कोई बात नहीं है अगर ऐसे बोल दे कि सिर्फ प्रिंसिपल फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर बोल दे। इसमें हम क्या कर रहे हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों को मर्ज करवा के लिखवा लेंगे, ठीक है। तो क्या होगी डेफिनेशन इसकी, इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर लाइट, वेयर ऑल, हमेशा ऑल लिखना है क्योंकि सारी लाइट रेज वहीं आके मीट करेंगी, वेयर ऑल लाइट रेज कैसी है, वो पैरेलल है बोथ को हटा दीजिए और अपीयर ये देख लीजिए कि इट इज अ पॉइंट, ये एक पॉइंट है और प्रिंसिपल एक्सिस पे वेयर ऑल लाइट रेज, सारी लाइट रेज जो पैरेलल होती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, आइदर या तो मीट कर रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद, और ऐसा कब होता है, कॉनकेव मिरर में, ठीक है, या फिर और अपीयर लग रही है, असली में नहीं हो रही, अपीयर लग रही है, टू कम फ्रॉम, आती हुई, कहां से, कब, आफ्टर रिफ्लेक्शन इन कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये पॉइंट समझ आ गया आप सभी को। ये डेफिनेशन लिख के आओगे अगर आपसे सिर्फ प्रिंसिपल फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर पूछ लिया गया तो, ठीक है। और वैसे दोनों की मैंने बताई दी थी आपको। अब लास्ट टू टर्म्स इजी है, हो जाएंगे, इट विल टेक मैक्स टू मैक्स 10 मिनट्स, ज्यादा से ज्यादा वीडियो एक्सटेंड होगी 10 मिनट्स, ठीक है, उसके ज्यादा नहीं होगी। इससे अगली हमारी टर्म है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है, ये हमारा एक डायग्राम है, ठीक है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा पोल है, ठीक है, अभी मैं रफली बना रहा हूं, ठीक है, पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस गई जा रही हमारी, ठीक है, ये हमारा मान लो फोकस है, ठीक है, ये हमारा फोकस है। चलिए भाई मान लो ये हमारा फोकस है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल मतलब फोकस, ठीक है। सो ये क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस
is focal length. उसे फोकल लेंथ बोलते हैं। जैसे कि देखो इसमें ये हमारा प्रिंसिपल फोकस है, ये हमारा क्या पोल है, तो इनके बीच का ये वाला डिस्टेंस यहां से यहां तक का, इसे हमारा क्या बोला जाएगा, फोकल लेंथ बोला जाएगा। फोकल लेंथ को क्या करते हैं, डिनोट, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। ठीक है, किससे, स्मॉल एफ से। तो अगर हम यहाँ पे सिर्फ ये लिख दे तो भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, ये समझ आ गया, वेरी वेरी गुड। बस लास्ट टर्म रह गई अपर्चर या अपर्चर, जो भी आप उसे बोलना चाहें, मैं अपर्चर बोलता हूँ। ठीक है, अपर्चर बोल लीजिए, कुछ बोल लीजिए। हाँ बस अपर्चर मत बोलना, ठीक है, अपर्चर। देख लीजिए, मान लो एक लेंस है, कॉनकेव कॉन्वेक्स, चलो कॉन्वेक्स बना लेते हैं इस बार। तुम सोच रहे हो हमेशा इसका मुंह इसी तरफ क्यों होता है भाई, दूसरी तरफ बना लो। कि कुछ बच्चों को डाउट रहता है ना कि भाई अच्छा ये हर बार इसी साइड हो रहा है तो चलो ये यही होगा, ठीक है, ये हमेशा ऐसे ही बनता होगा। नहीं, ये ऐसे भी हो सकता है, और जरूर ये ऐसे होगा तो ये कॉन्वेक्स होगा, यहाँ बना दोगे तो कॉनकेव हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये हमारा मिरर बन गया। ये मान लो पॉइंट ए है, ये बी है, इनको अगर हमने ज्वाइन करवा दिया, ये भगवान दो थोड़ी सी अच्छी वो किस्मत मुझे कि मेरे करवाने पे हो जाए। ये मान लो ये ज्वाइन कर दिया हमने, तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को या इस चीज को हम क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं, या इस खुलाव को या जो भी ये चीज है इसे क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। डेफिनेशन, द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब अगर हम देखें भाई ये सेंटर भी था कोई, ठीक है, तो भी डायमीटर भी होगा, रेडियस हमने पढ़ लिया तो कुछ डायमीटर भी होगा। तो ये हमारा क्या होता है, डायामीटर, द डायामीटर ऑफ क्या, कर्वेचर नहीं, ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इज नोन एज अपर्चर। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, अपर्चर बोला जाता है। किसका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज अपर्चर। ठीक है, अब जो छोटे मिरर थे, ठीक है, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, क्लियर, ये समझ आया आपको यहाँ तक। तो इसलिए बोलेंगे कि जो अपर्चर है वो क्या है, इज इक्वल टू ए बी है, ए बी की लेंथ के इक्वल है अपर्चर। ठीक है, ए बी की लेंथ के इक्वल है। चलिए भाई, अब जो हमारे स्फेरिकल मिरर थे, स्फेरिकल मिरर थे विद स्मॉल अपर्चर, जिनका अपर्चर स्मॉल था, स्मॉल अपर्चर, उनमें ये बात नोटिस की गई है। जैसे बनाए, मान लो ये स्मॉल अपर्चर के साथ बना लिया हमने, ठीक है, अब ये हमारा सी था, ये हमारा एफ था, तो उनमें, और ये हमारा पी था, उनमें ये बात नोटिस की गई है कि जो एफ है, ठीक है, जो एफ से पी तक का डिस्टेंस है और जो सी से एफ तक का डिस्टेंस है वो इक्वल है। ठीक है, उनमें ये बात नोटिस की है, यानी ये भी एफ के बराबर ही है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा क्या हो गया, पूरा क्या हो गया, आर हो गया, तो हम लिख सकते हैं ना, आर इज इक्वल टू 2f, 2f के बराबर। तो ये रिलेशन यहां से आ गया, जिनका स्मॉल अपर्चर है, छोटा अपर्चर है, उन मिरर के लिए है ये चीज। ठीक है, ये याद रखना। अगर आपको बिल्कुल एक अच्छी डेफिनेशन की तरह लिखना हो तो वो लिख लीजिए, फॉर स्फेरिकल मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर। ठीक है, छोटे अपर्चर के लिए इट इज फाउंड दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, ठीक है,
इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। एफ क्या है हमारी फोकल लेंथ है ना, लिख देता हूं मैं अच्छे से, रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये क्या थी हमारी फोकल लेंथ। ठीक है, तो इज, ठीक है, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। इट मींस फोकस लाइज एट द मिड वे बिटवीन पीसी, यानी जो पी से सी तक का डिस्टेंस है उसके मिड वे में, मिड वे यानी मिडल में कह लो, लाई करता है क्या, एफ। एफ यानी प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, क्लियर, ये समझ आया। ये थी आज की आपकी क्लास। ठीक है, इसे मैं आगे कंटिन्यू करवाना चाहता था पर बहुत ज्यादा ही लंबी हो गई है। ठीक है, मेरी भी तबीयत खराब है, खराब ही रहती है बेटा, मेरी उस पर ध्यान ना दे, मेरी खराब ही रहती है। ठीक है, तो इससे अगली वीडियो में हो पाया तो क्या पता हम किसी अगले नए टॉपिक के साथ आ जाए, मैथ के साथ, किसी भी चीज के साथ आ जाए, और हो पाया तो इसी के साथ आ जाए, नहीं तो बायो के साथ आ जाए। ठीक है, तो बस बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे, आपकी 10th क्लास ऐसे हो जाएगी। ठीक है, चलो तो भाई बाय बाय।